नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार लोगों के द्वारा राजद पार्टी के विश्वनाथ यादव के लिए लोगों से वोट के लिए अपील करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अत्रि विधानसभा के जाने माने समाज सेवी निमचेक बधानी के पूर्व प्रमुख पति एवं मानियारा पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद परवेज आलम ने राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के लिए लोगों से वोट के लिए अपील करते हुए कहा कि बेलागंज से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं परवेज आलम ने बताया, जिन्होंने 35 सालों तक लोगों के लिए समस्याओं का समाधान किया, जिन्होंने 35 साल तक बेलागंज विधानसभा में शांति भाईचारे बनाए रखने का काम किया, जिन्होंने कोरोना काल के समय में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, उस उम्मीदवार का नाम है विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। बेलागंज की जनता उनको इस बार भी जिताने का काम करेगी। सर, बेला क्षेत्र में रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और आपकी चैनल के माध्यम से मैं बेला विधानसभा क्षेत्र की पूरे जनता को बताना चाहता हूँ कि बेला विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव न तो विश्वनाथ यादव जी लड़ रहे हैं, न मनोरमा जी लड़ रहे हैं, न अमजद जी लड़ रहे हैं, न कोई अन्य उम्मीदवार लड़ रहा है। अगर बेला विधानसभा क्षेत्र का कोई चुनाव लड़ रहा है तो बेला की जनता लड़ रही है और बेला की जनता इस बार उस उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजने जा रही है जिसका संबंध ज़मीनी स्तर पर हमेशा लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा है। बेला विधानसभा की जनता उस उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजने जा रही है जिसने 35 सालों तक बेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मान सम्मान दिया, जिन्होंने 35 सालों तक लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, जिन्होंने 35 सालों तक अपने यहाँ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, उसको निदान किया, जिन्होंने 35 सालों तक शांति, सद्भाव, समानता, प्रगति, न्याय, लोकतंत्र और एकता को कायम रखने के लिए अपने आप को बेला की जनता के आगे समर्पित किया, जिन्होंने 35 साल तक बेला विधानसभा क्षेत्र को सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए एक भाईचारा का पैगाम, एक इंसानियत का पैगाम बेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिया, जिन्होंने कोरोना काल जैसे समय में लोगों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहा, जिन्होंने NRC, CA जैसे मुद्दों पे जो है कदम से कदम मिला करके साथ रहा। बेला की जनता उस उम्मीदवार को जिताकर यहाँ से भेजने जा रही है और उस उम्मीदवार का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र यादव जी के बड़े लड़के हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 35 साल से जंगल राज था। अगर 35 साल से जंगल राज होता तो कभी भी 35 साल तक जनता जो है सुरेंद्र यादव जी को यहाँ से नहीं जिताती। 35 सालों तक का जो इनका प्यार रहा है, जो अपने आप को इन्होंने समर्पित किया है लोगों के लिए और जो प्रेम भाव से जो लोगों के साथ रहे और काम जो किया है, उसी के बलबूते पे जो है 35 साल तक ये यहाँ से वो जीते और 35 साल तक लोगों के दिल में छाए और एक एक लोगों का प्यार इनके दिलों में है। और हम लोग तमाम लोग करीब 15-20 दिनों से जो है पूरे बेला विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और हमने हर जगह का फीडबैक लिया है। जनता भारी मतों से जिताकर इनको भेजने जा रही है। जो पार्टी है, देखिए ऐसा है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं आज की तारीख में, वो सब देश विरोधी पार्टियाँ हैं, संविधान को नहीं मानने वाली पार्टियाँ हैं। आज जो लड़ाई है बेला विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की जो लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और पीके की जहाँ तक सवाल है, तो आज से कुछ दिन पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी, अबरी बार मोदी सरकार, अबरी बार 400 पार, ये सारे नारे उसी के थे। उनका सिर्फ एक ही वहाँ से रिमोट कंट्रोल चल रहा है पूरे देश में कि मुस्लिम बहुल इलाके में आप लोगों को टिकट दीजिए और मुसलमानों का वोट कैसे बटे, कैसे यहाँ भाजपा की सरकार बने, बस इसी फिराक में वो लगे हुए हैं। अब जैसे नीतीश कुमार जी की बात करेंगे आप, उनके पास क्या नैतिकता है? अगर उनके पास नैतिकता होता तो वो 4-5 बार सत्ता परिवर्तन करके या लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचा करके और पलटी करके कभी बिहार में इस तरह का खेला वो नहीं करते। आज पूरे देश की जनता, पूरे बिहार की जनता लाचार है, मजबूर है। महंगाई देख रहे हैं आप किस कदर है देश के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं, 17 साल तक उनकी सरकार भाजपा के साथ रही, अगर जो है वो नैतिकता उनके अंदर होती तो विशेष बिहार के विशेष राज्य को दर्जा दिलवाए। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, भाजपा के गठबंधन में रहने के बाद, जो इंसान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सकता, वो इंसान या उसके उम्मीदवार बेला विधानसभा क्षेत्र के हक अधिकार की क्या बात करेगा? क्या कहेंगे बेला के निवासियों से? बेला की जनता भारी मतों से विश्वनाथ यादव जी को जाकर भेजने जा रही है और इस चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी, संविधान बचाने वालों की जीत होगी और एक भारी मतों से जीतकर ये पूरे देश को पैगाम जाएगा कि आज की तारीख में लोग महागठबंधन के साथ हैं और जो लोग आज देश को बचाना चाहते हैं, जो लोग देश को जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आज लोग उनके साथ हैं। आप देश की माहौल देख रहे हैं, देश में कितनी नफरतें फैल रही है,
देश में हर जगह है जाति उन्माद, उत्पात, पूरे देश के अंदर ये माहौल आज बना हुआ है। नफरत की। देखिए, मैं एक ही बात, एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर जो है लोग भूल गए, लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति जो है ना एक नाजुक दौर से गुजर रही है। आज हिंदुस्तान की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ से आगे का रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियाँ धर्म जात पात के ऊपर राजनीति करके लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दिया। आज हम भूल गए हिंदुस्तानी हैं। आज हम हिंदुस्तान के उन कुर्बानियों को भूल गए जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर दिया था। लेकिन आज जात पात के नाम पर जो लोग आपके बिहार को बांटा जा रहा है, पूरे देश को बांटा जा रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा और जनता समझ रही है। आज जो है, आज बिहार के लोग कितने 94% लोग जो है आज यही हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस पार्टी को 2016 में अपनी पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था, आज उसी कैंडिडेट को फिर से बेला विधानसभा में भेजे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से पूछा जाए ये सवाल, आज जो 12 साल तक अरवल जहानाबाद और गया कि वो MLC रहे, क्या एक काम की उपलब्धि बता सकती है बेला क्षेत्र में? एक काम जनता मैं कहता हूँ कि आपके चैनल से जानना चाहता हूँ मैं कि पूछा जाए उस कैंडिडेट से कि आपने 12 सालों तक जो है ना बेला विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया और किस लिहाज से यहाँ वोट मांगने के लिए आए हैं वो। पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद परवेज, ग्राम बंडी, थाना निमचक बथानी, अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र से मैं गुजारिश करने आया हूँ। मैं निरंतर 8 दिन से माननीय सांसद प्रसाद यादव जी का समर्थन किया अपने विधानसभा क्षेत्र से और जम करके उनके साथ दिया और उन्होंने निर्वाचित हुए। हमें बड़ी खुशी हुई। पिछले पूर्व में हमारे सांसद थे चंद्रवंशी जी, जिनको जिताने में भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन निकम्मा वो व्यक्ति साबित हुए। उनको हम लोग बैठ करके हराए। माननीय सुरेंद्र जी को हम लोग जिताने का काम। बेलागंज का क्या माहौल है? बेलागंज 35 वर्षों से जो हमारे जमीर जो बचा हुआ था माननीय प्रसाद यादव जी का, मैं यहाँ गुजारिश करने आया हूँ लोगों से कि अपने पुरानी 35 वर्षों का भवन को दूसरे के हाथ में मत दीजिए। अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसको रिपेयरिंग कर करके पुनः भवन में एक ऐसे लड़का नौजवान जज्बा जुनून से भरा हो, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हो, हर समस्याओं का निपटारा करने का वह बराबर वांछित अपेक्षा रखता हो, मैं उनके लिए निरंतर आया हूँ। और माननीय हमारे पूर्व प्रत्याशी जो वहाँ रह चुकी हैं मनोरमा जी, असली विधानसभा से लड़ी भी हैं और 10-12 साल का वो MLC रही, लेकिन 12 साल में निरंतर वह क्षेत्र को प्रक्षित करके रखा। इनकी चर्चा, इनके कारनामों को सब लोग वाकिफ़ हैं। मैं चाहूँगा कि पुनः आप लोग झांसा में मत आवें और ख़ास करके यह जो जगह जो पुराना है जमीन को बचा करके विश्वनाथ जी को भारी मतों से दे करके कहा कि माइनॉरिटी में गया, लोगों में कुछ देखा कि खींच थी, लेकिन बहुत हद तक खींच दूर हो गया। यह जो जन स्वराज पार्टी है यह जानबूझ करके माइनॉरिटी का वोट डिवाइड करके जीतना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है। और चुनाव ये जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे और जीतने के बाद यह ज़मीन जो बेलागंज की है वो कायम रहेगी, यही हमारी शुभकामना है। क्या नाम है? जगनारायण सिंह, मैं पूर्व प्रमुख हूँ, प्रमुख संघ अध्यक्ष। किसी बीच में एक बात